Hello friends, my name is C. Ashutosh Sharma and we are back with another video on judgment analysis. And आज का हमारा केस है विष्णु अरोमा लिमिटेड का, जो कि कॉमनली विमल पान मसाला के नाम से जाना जाता है। ये गुजरात हाई कोर्ट का केस है एंड इसकी स्पेशल सिविल एप्लीकेशन नंबर है 5629 ऑफ 2019। इस केस को अभी इसलिए लिया है क्योंकि रिसेंटली इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी एक स्पेशल लीव पिटीशन डिपार्टमेंट की जो थी उसको डिसमिस किया था। तो ये केस क्या था? ये जो विमल पान मसाला वाले हैं, इन्होंने अगस्त 2017 का रिटर्न जब फाइल कर रहे थे तो इनकी अप्रॉक्सीमेटली 128 करोड़ की लाइबिलिटी जनरेट हो रही थी, जिसके एवज में इनके पास में सिर्फ 14 करोड़ की आईटीसी थी। रिमेनिंग बैलेंस जो कि 87 करोड़ एंड 26 करोड़ समथिंग अराउंड, ये इनका कैश में पेमेंट बन रहा था। इन्होंने उस चीज़ का पेमेंट किया, इन्होंने आईटीसी क्लेम करने के लिए सेट हो गए। बट जब ये रिटर्न फाइल कर रहे थे 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ सितंबर 2017, तब पोर्टल में बहुत सारे ग्लिचेस चल रहे थे और वो रिटर्न फाइल नहीं हो पाया। फिर क्या हुआ कि नेक्स्ट डे जब ये रिटर्न फाइल करने की फिर से कोशिश कर रहे थे, ऑल्दो इन्होंने पैसा पूरा जमा करा दिया था पहले दिन ही। इनके पास में जो सिन नंबर है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, सारी चीज़ जनरेट होकर मिल गई थी इन्हें। पैसा कैश लेजर में आ चुका था। जब इन्होंने नेक्स्ट डे ट्राई किया कि रिटर्न फाइल कर दें 21 तारीख को, तब रिटर्न फाइल हो तो गया बट जीरो वैल्यूज के साथ में। ऐसा बहुत सारे केसेस में भी हुआ था, मेरे क्लाइंट्स के केसेस में भी ये चीज़ हो रखी है। तो इस केस में क्या हुआ कि जब इनको पता चला कि रिटर्न जीरो वैल्यूज के साथ में फाइल हो गया, तो इन्होंने अपने ज्यूडिक्शन ऑफिसर को ये चीज़ को इंटीमेट करते हुए कहा कि आप बता दो कि हमें क्या करना चाहिए। पैसा पूरा कैश लेजर में पड़ा है, आप देख लीजिए अपने को क्या करना है। तो इसके बाद में भी बहुत सारे फॉलोअप्स लिए, ऑलमोस्ट 23 रिप्रेजेंटेशंस इन्होंने दी डिफरेंट टाइम पीरियड में, और इनको रिस्पॉन्ड में सिर्फ 3 रिप्लाईज मिले। तो जब ये फॉलोअप ले रहे थे तो इनको एक रिप्लाई में ये चीज़ मिली थी कि एक सर्कुलर आया था 1 सितंबर 2017 को कि जो भी 3B में गलतियां हो रही है वो अपन 2 और 3 में रेक्टिफाई कर लेंगे जब भी आएगा। तो उसी चीज़ का हवाला देते हुए डिपार्टमेंट ने इनको रिप्लाई किया था कि आप अभी निश्चिंत रहें, 2 और 3 आएगा तब उसमें रेक्टिफाई कर लेना। बीच में दिसंबर 2017 में 29 दिसंबर को एक और सर्कुलर आया था जिसमें 3B के रेक्टिफिकेशन के लिए कहा कि फ्यूचर वाले मंथ्स में कर दिया जाए। बट क्योंकि इन लोगों के पास में डिपार्टमेंट का रिप्लाई था कि भाई इसको 2 और 3 में ही रेक्टिफाई करने वाले पोजीशन रखेंगे अपन, तो इन्होंने उस सर्कुलर का कोई यूज़ नहीं किया, जो कि मैक्सिमम दूसरे लोगों ने दूसरे केसेस में किया है। तो अब जब इनके ये प्रोसेस चलता जा रहा था फॉलोअप का, तो अल्टीमेटली इनको जीएसटी वालों की तरफ से प्रिंसिपल कमिश्नर ने ये चीज़ का रिप्लाई दिया कि आपको 29 दिसंबर 2017 का जो सर्कुलर है, जो कि कहता है कि अगर आपने कोई लाइबिलिटी कम पे की है या लाइबिलिटी वाज अंडर रिपोर्टेड, तो उस वाले केसेस में फ्यूचर वाले मंथ्स में उसको वापस लाइबिलिटी को रिपोर्ट करके उसका इंटरेस्ट फाइल कर देना चाहिए। ये उन्होंने ऑलमोस्ट 18 मंथ्स बाद में बोला। तो जब ये ऑलमोस्ट 18 मंथ्स बाद में ये चीज़ बात हुई, तो उनको ये चीज़ का इशू रहा कि यार मैंने तो कोई गलती की नहीं थी, मैंने टाइमली आप सबको इंटीमेट कर दिया और आपने मुझे जो बोला उस हिसाब से ही मैं प्रोसेस में चल रहा था, तो मुझे इस चीज़ का इंटरेस्ट की लाइबिलिटी क्यों डाली जा रही है। तो ये इस बात पे फिर गुजरात हाईकोर्ट गए कि ये चीज़ पे मेरी कोई इशू नहीं था, मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने टाइम से सारे पैसे डिपॉजिट कर दिए थे। ऑल्दो एज पर रूल 88 सब रूल 2, जो कि कहता है कि पेमेंट होना चाहिए डिपॉजिट के अगेंस्ट में, मतलब डिपॉजिट अगर आपने कैश लेजर में कर भी दिया है तो वो जब तक सेट ऑफ नहीं होता लाइबिलिटी के अगेंस्ट में, तब तक वो पेमेंट नहीं मानते। तो इस बेसिस पे वो कह रहे थे कि जब ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट ही नहीं हुआ है और तुम्हारी जीरो वैल्यूज 3B में गई है और तुमने 18 मंथ्स के बाद में ऑलमोस्ट उसको जीएसटी 3B में सेट ऑफ किया है, तो इस पर इंटरेस्ट बनता है। तो इस पे ये गुजरात हाईकोर्ट के ये वर्डिक्ट्स थे कि इस पे कोई भी इंटरेस्ट की लाइबिलिटी नहीं आएगी, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न क्योंकि ये टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से अटका हुआ था और उस असेसी ने सारे के सारे मेजर्स को फॉलो किया था जो भी उसके हाथ में हो सकते थे। तो इस चीज़ को आप भी अपने केसेस में यूज़ कर सकते हैं अगर आपका भी कोई जीरो वैल्यू में रिटर्न जा चुका था और अगर डिपार्टमेंट आज की तारीख में आपसे उस चीज़ के लिए अगेंस्ट में इंटरेस्ट की डिमांड कर रहा हो। थैंक यू सो मच।